जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमियों, सत्संगी भाई बहनों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि प्रभु की प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है। कैसा है जय सहज सब कोई कही, सहज न चीन्हे को। जेहि सहज साहेब मिले, सहज कहामीसु। कबीर साहब जी महाराज ये कह रहे हैं कि सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन्हे कोई। और जे सहजे साहेब मिले, सहज कहावे सो। यानी वो प्रभु से मिलने का जो सरल साधन, जो सबसे सरल उपाय, वो कौन सा है जिससे प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। यानी ऐसा उपाय जिससे किसी को बहुत ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होती। एक बच्चा जिसको थोड़ा ज्ञान हो गया, होशियारी आ गई है, प्रभु के बारे में जान सकता है, और एक 80 साल का वृद्ध है, ये भी उस प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा वह कौन सा सरल साधन है। इस सरल साधन के बारे में महात्मा कबीर साहब जी महाराज ने समझाया है, बताया है। कहा है कि देखो, बहुत सारे प्रभु की प्राप्ति के लिए बहुत सारे योग बताए गए, कर्म कांड बताए गए, जिसमें सबको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जैसे जप, तप, पूजा पाठ, ये सब प्रभु की प्राप्ति के ही साधन हैं, लेकिन इसमें कठिनाई होती है। आप प्रभु की प्राप्ति में जप करोगे, तप करोगे, उपवास करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो शरीर को बड़ा कष्ट होता है। बहुत सारे लोग ठंडी के मौसम में और ठंडे जल में यानी पानी में, नदी या तालाबों में कमर तक जा करके खड़े रहते हैं ठंडी के मौसम में। वहां ये प्रभु को याद करते हैं। यह एक कठिन साधना है। बहुत सारे लोग गर्मी के मौसम में आग जला लेते हैं और बीच में चारों तरफ आग रहती है और बीच में अपने बैठे रहते हैं, यानी अपने आप को अग्नि से तपाते हैं। यह भी बहुत कठिन साधना है। प्रभु की प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोग अन्न को त्याग कर देते हैं, फल पर ही रहते हैं, यानी फल ही खा पी कर रहते हैं, फलाहार करते हैं। यह भी कठिन साधना है। बहुत सारे लोग मौन व्रत धारण करते हैं, मौन रहते हैं, नहीं बोलते हैं। यह भी कठिन साधना है। ऐसे बहुत सारे
उपाय है प्रभु की प्राप्ति का, और हम सब लोग इसको समय समय पर आजमाए हैं और लोग आजमा रहे हैं। जोगी, जति, तपी, सन्यासी प्रभु की प्राप्ति के जितने भी मार्ग हैं सब लोग अपनाते हैं और उस पर चलते हैं। कोई कोई होता है जिनको कुछ मिलता है, और कोई कोई होता है जो कुछ और आगे बढ़ता है, कोई कोई होता है जो प्रभु की प्राप्ति के मार्ग तक हो सकता पहुंच जाता हो। ऐसा बहुत एक कठिन साधना है। बहुत सारे लोग धोती, नेति, बस्ती, ये सब यौगिक क्रियाएं हैं, योग साधना है, लोग ये करते हैं। ऐसे नाना प्रकार की बहुत सारी कठिन कठिन साधनाएं लोग प्रभु की प्राप्ति के लिए करते हैं। महात्मा कबीर साहब जी ये समझा रहे कि बच्चा, यह साधना उसी तरह से है कि जैसे एक बिल है, उसके अंदर सांप बैठा हुआ है, और जब तक हम बिल को पीट रहे हैं तब तक वो सांप जो है बाहर नहीं निकलता है। लेकिन जब हम बिल को पीटना बंद कर देते हैं तब वह सांप फिर निकल करके जो है डस लेता है। ऐसे हमारी ये सभी कठिन साधनाएं उस सांप की ही तरह हैं। यह मानव शरीर के अंदर यह मन रूपी सांप बैठा हुआ है, और ये मन हमको विषयों का जहर हमारे ऊपर हमेशा चढ़ाता रहता है, डसता रहता है। विषयों के जहर से ये विषय क्या है? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श और ये ध्वनि, ये 5 विषय हैं। इन्हीं विषयों में ये हमारा मन लगा रहता है, और हमारे अंदर ये विषय जब उत्पन्न होते हैं तो विकार पैदा हो जाता है, यानी हमारे अंदर कमी आ जाती है। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की। यानी हमारे अंदर काम जागता है, क्रोध जागता है, लोभ जागता है, मोह जागता है, अहंकार जागता है। ये सब कुछ जागने लगते हैं और हम विषय विकारों में डूब जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, यानी हमारा पतन हो जाता है। महात्मा कबीर साहब जी समझाते हैं कि जिस तरीके से जब तक हम कठिन साधना करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, दबा रहता है, लेकिन जब हमारी साधनाएं बंद हो जाती हैं तो फिर हमारा मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हमें डस लेता है। कहते हैं, बाबी कूटी बामरी सांपन मारा जाय, मूर्ख बाबी ना डसी सर्प सबने को खाए। कहते हैं लेकिन अब जो है, जब हमारी साधना बंद हो जाती है तो फिर हमारे अंदर वो मन जो है विषयों को उत्पन्न करता है, और विषय उत्पन्न हो जाते हैं जब, तो विकार पैदा हो जाता, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जाग जाते हैं और फिर हम इसी में गिर जाते हैं। यानी जिस मार्ग पर हम चल रहे थे, प्रभु की प्राप्ति की मार्ग, वह मार्ग अधूरा रह जाता है। तो महात्मा कबीर साहब जी समझाते हैं वह कौन सा मार्ग है कि जिस मार्ग पर चलने से हम सभी जीव प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। वह कौन सी साधना है? वो कहते हैं, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन्ह को, यही सहज साहेब मिले, सहज कहावे सो। कहते जिस मार्ग से वो मालिक मिल जाए और वो सहज मार्ग है, तो वो मार्ग जो है
यदि हम अपना लेते हैं तो प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो सभी महात्माओं ने कहा कि प्रभु की प्राप्ति करने का इस कलयुग में एक ही साधन है, वह नाम की साधना। कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहु पार। यानी प्रभु की प्राप्ति का सबसे सरल साधन है प्रभु के नाम का जाप किया जाए। प्रभु के नाम का जाप किया जाए। जब हम प्रभु के नाम का जाप करेंगे, प्रभु के नाम को याद करेंगे, कैसे हमें नाम जाप करना है? कहते नाम जाप हमको इस तरीके से करना है कि जैसे हमारे शरीर में कितनों तकलीफ है, फिर भी हम भोजन करते हैं, हम अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों या अपने बच्चों को याद करते हैं, जरूर उनको बुलाते हैं। कहते इसी तरीके से कोई भी परिस्थितियां आती हैं तो हम इन सबको जरूर बुलाते हैं, इन सबको जरूर याद करते हैं। ऐसे हर परिस्थितियों में हमें नाम याद आना चाहिए। यानी नाम से हमारा ऐसा प्रेम हो, प्रेम उस तरीके से हो कि जैसे आग से हम प्रेम करते हैं। आग पूरे नगर को जला भी देती है, फिर भी हमारा आग से प्रेम है। क्यों? हमारे पास आग रहेगा तभी हम गर्म ठंडी से छुटकारा पाएंगे, आग रहेगा तभी हम भोजन पकाएंगे। यानी कुछ भी होता है, आग कहीं लग जाती है तो सबको जला भी देती है, फिर भी आग को हम छोड़ नहीं सकते। ऐसे ही हम के किसी भी परिस्थिति में रहें, हमें हमारे ऊपर कितनों दुख तकलीफ आती रहे, फिर भी हम प्रभु के नाम को अपने अंदर बसाए रखें। यानी प्रभु से हमारा प्रेम हो, प्रभु को अपने अंदर हम धारण करें। बस कहें जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। यानी जिसने प्रभु से प्रेम किया वह प्रभु को पा गया। कैसे होता है? एक बालक होता है, उसको कोई भी दुख हो तकलीफ हो, फिर भी वह माता से चिपका रहता है। कितनों तकलीफ है फिर भी माता को छोड़ता नहीं है। ऐसे ही कोई भी परिस्थितियां आती हैं, हमारा प्रभु से अलगाव न हो, यानी हम प्रभु के नाम को न छोड़ें। जब हम प्रभु के नाम नहीं छोड़ेंगे, प्रभु के नाम का जाप करेंगे, प्रभु को याद करेंगे, तो प्रभु कहीं दूर नहीं है, प्रभु आपके पास हमेशा ही रहता है। प्रभु ये कहता है कि बस तुम मेरे नाम का जाप कर। नाम जपत कुसटी भला, चुई चुई पड़त है चाम। और कंचन मंदिर जारी दे, और जा मुख नाही नाम। कहते हैं कि नाम यदि जपता है एक ऐसा रोगी, असाध्य रोगी, जिसके शरीर में जो है कुष्ठ पैदा हो गया है और शरीर उसका धीरे धीरे गल रहा है, फिर भी वह नाम को जप रहा है। कहते ऐसा नाम जपने वाला उस सोने जैसी शरीर से अच्छा है। जो शरीर सुंदर तो है, सुवर्ण तो है, फिर भी वो नाम नहीं जपता, उससे अच्छा उस कोढ़ी की शरीर है जो प्रभु के नाम का जाप करता है। के नाम जपत दरिद्री भली, और टूटी घर की छान। और कंचन मंदिर जारी दी, और जा घर नाही नाम। कहते नाम जपता है और वह टूटी छान में रहता है, झोपड़ी में रहता है, तो भी मालिक कहते हो बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है।
सोने जैसा महल में रहने वाला, सोने जैसा घर में रहने वाला इंसान बेकार है जो प्रभु के नाम का जाप नहीं करता, प्रभु को याद नहीं करता। महात्मा ये समझाते हैं कि नाम भक्ति आप करोगे तो प्रभु शरण में ही मिल जाएगा, क्योंकि प्रभु नाम के अधीन होता है, प्रभु नाम के अधीन है। इसलिए प्रभु ये कहते हैं कि मैं नाम के अधीन हूं। जो कोई मेरे नाम को अभ्यास करता, नाम का जाप करता है, तो मैं अपने आप उसके पास चला जाता हूं। कि नाम के अधीन हो करके मैं अपने भक्त की हर मुराद को पूरा करता हूं। इसलिए राम न सकहीं नाम गुण गाई, और रामायण बखाना रे। यानी भगवान ये कहते हैं कि मैं नाम की महिमा को नहीं गा सकता। मेरा नाम जहां भी चाहता है मुझको बुला लेता है। भगवान ये कहते हैं कि मैं नाम के अधीन हूं, और नाम जब कोई मेरा याद करता है तो मैं उसके पास खींचा खींचा चला जाता हूं। यानी हमें आपको चलते उठते बैठते सोते जागते हमेशा प्रभु के नाम को याद करना चाहिए। यानी प्रभु से प्यार करना चाहिए, प्रभु के नाम को याद करना चाहिए। हमें नाम जाप करना चाहिए। नाम जाप हम करें प्रभु का, लेकिन नाम जाप करने के साथ प्रभु की एक शर्त होती है। वो शर्त क्या है? भाव कुभाव अनघे आलस हूँ, और नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। यदि आपके अंदर नाम आप जप लिए, भाव से जप लिए, या आपके अंदर कुभाव आ गया तो भी नाम जप रहे हो, आपको कोई परेशानी आ गई है तो भी नाम जप रहे, यानी किसी भी परिस्थिति में आप नाम को नहीं छोड़ रहे हो। यानी नाम का जो प्रेम भाव है, नाम से जो आपका लगाव है, वह कभी नहीं टूट रहा है। भगवान के कहने का ये भाव है, यानी किसी परिस्थिति में आप नाम को नहीं छोड़ रहे हो तो आपका मंगल ही मंगल होगा, अमंगल नहीं होगा। इसलिए कहा मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवई सुदशरथ आजिर बिहारी। यानी ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां के द्वारा बनी हुई यह दशरथ, यानी यह शरीर के अंदर आप किसी भी तरीके से प्रभु के नाम का जाप कर रहे हो तो वह मालिक इसमें विहार करता है, यानी मालिक इसमें वो रहता है, यानी आपसे कभी दूर नहीं होता है। यदि आप प्रभु के नाम का अभ्यास करते हो, प्रभु के नाम का जाप करते हो, यानी नाम से इतना प्यार है कि नाम को कभी आप नहीं छोड़ते। भाव का मतलब ये होता है कि आप मान लो आपकी परिस्थितियां ठीक नहीं है, आपको चारों तरफ से कोई दिक्कत आ गई है, फिर भी आप मालिक के नाम को याद करते हो। भाव आपका बना हुआ है। भाव का मतलब होता ऐसी परिस्थितियां आके खड़ी हो गई जिसमें आप प्रभु के नाम का जाप नहीं कर सकते हो, फिर भी आप प्रभु को याद कर रहे हो, उनके नाम को याद कर रहे हो, उस कुभाव में भी प्रभु को याद कर रहे हो। यानी कोई भी परिस्थितियां आती हैं फिर भी आप प्रभु को याद करते हो, नहीं प्रभु को नाम को चिपका के रखे हो, उसको हृदय में बसा के रखे हो, तो हर वक्त हर समय प्रभु आपकी संभाल करता है, आपके पास रहता है। यही प्रभु की प्राप्ति का सरल साधन है। प्रभु की प्राप्ति का सरल साधन इससे बड़ा और कुछ नहीं है। इसलिए आप प्रभु के नाम का जाप करो। देखो आपका सच्चा दिल, आपके सच्चा दिल हो, आपकी आत्मा प्रभु के प्रति सच्ची हो, यानी आपका ध्येय, आपका उद्देश्य प्रभु से मिलने का हो। यानी हे कुल मालिक ही अनामि महाप्रभु, यानी जो सबका मालिक है, जो सबको उत्पन्न करने वाला है, जो सारी सृष्टि को बनाने वाला है, सारे जीवों को उत्पन्न करने वाला है, सारे देवी देवताओं को प्रकट करने वाला है, जो ईश्वर ब्रह्म सभी भगवान का जो मालिक है, जो भगवान को भी भगवान है, जो कालों का भी महाकाल, महाकालों को भी उत्पन्न करने वाला,
उस मालिक को यदि आप सच्चे दिल से याद करते हो तो उसका कोई नाम आप रख के जाप कर सकते हो। भगवान कहता लक्ष्य तुम्हारा मेरे तक होना चाहिए और कोई भी नाम मेरा जाप, यानी कोई भी नाम से आप मुक्त हो जाओगे। प्रभु प्रभु के सभी नाम हैं, लेकिन लक्ष्य आपका एक यह होना चाहिए कि उस मालिक को याद करो। क्यों कि आपका लक्ष्य यदि उस मालिक तक नहीं है, किसी और का, जैसे किसी मान लीजिए नाम भगवान का जप रहे हो और किसी देवता को उनके स्वरूप को अपने हृदय में बसा के रखे हो, तो नाम आप जाप करोगे तो वो देवता का जो स्वरूप है, देवता से जो प्रेम है, तो आप देवलोक तक ही जाओगे। यानी आपकी जहां तक जिस देवता को आप याद करते हो, जहां तक उस देवता की पहुंच है, वहां तक आप जाओगे। कहने का मतलब यह है कि आप प्रभु के सभी नाम हैं, प्रभु के सभी रूप हैं। प्रभु कहते हैं कि अनंत रूप सब प्रभु के हैं, इसलिए प्रभु असीम है, अनंत है, अगाध है, अबोध है। इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब आप प्रभु को जान नहीं सकते। असीम है तो उसको आप जो जो है उसको समझ नहीं सकते हो। असीम का मतलब यह होता है कि जितना भी आप देखते, सुनते, समझते, बूझते हो, वो सब प्रभु ही है। अनंत का मतलब होता है कि जिसका कोई अंत नहीं है। कैसे होता है भाई? कहते हैं भाई हम गणना कर रहे हैं लेकिन इसका कोई अंत नहीं मिल रहा है। यानी आप गणना कर रहे हो लेकिन अंत नहीं पा रहे, उसी को अनंत कहते हैं। ये समुद्र आप चले गए तो कहोगे भैया अथाह है। अथाह का मतलब ये होता है कि समुद्र में आप जा रहे हो, नीचे गोता लगा रहे हो, जाते हो, लेकिन इतना गहराई तक चले जा रहे हो फिर भी उसका था नहीं मिलता है, इसलिए उसको अथाह कहते हैं, अगाध कहते हैं, अबोध कहते हैं। यानी बोध है लेकिन वह इतना हम उसके अंदर घुल मिल जाते हैं कि उसका जो कितना बोध, कितना जो है हमें ज्ञान होता चला जा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कितना मालिक के अंदर वो ज्ञान है। इसलिए उसको कहते हैं कि हम पूरा बोध नहीं कर पा रहे हैं प्रभु का। डुबकी तो लगा रहे हैं, आनंद तो मिलता चला जा रहा है, लेकिन जितना हम डुबकी लगाते जा रहे हैं उतना ही हमको आनंद मिलता है। आनंद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यह मार्ग है। इसलिए उसको ये कहा जाता है कि प्रभु अगाध है, अबोध है। तो प्रभु का जो मिलने का जो उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि हे मालिक, मैं उस मालिक को याद करता हूँ जो हम सारी आत्माओं का पिता है, सो सारी देवी देवताओं का पिता है, जो सारे खंड ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला है, जो ईश्वर को भी बनाने वाला, ब्रह्म पारब्रह्म महाकाल को भी बनाने वाला, जो सबको उत्पन्न करने वाला है, उस कुल मालिक की शरण में हम जा रहे हैं। उस कुल मालिक को हम याद करते हैं। वही मेरा सच्चा प्रभु प्रीतम प्यारा है। अपने दिल के अंदर उसको यदि आप बिठा लेते हो तो उसका चाहे राम नाम जाप करते हो, चाहे कृष्ण नाम जाप करते हो, चाहे कोई भी नाम उसका जाप करते हो, तो वह सभी नामों से प्रसन्न रहता है। चाहे राधे राधे उसको कहो, चाहे हरे कृष्ण हरे राम कहो, कोई भी नाम का जाप आप करो, लेकिन आपका लक्ष्य वहां तक होना चाहिए, क्योंकि मालिक के सभी नाम पवित्र हैं। इसलिए कहा जानी पवन सुत पावन नामू, और अपने बस करी राखी राम। कहते हैं मालिक के सभी नाम पवित्र हैं, बशर्ते उसका जो ध्येय हो, उसका उद्देश्य जो है वो ऐसा होना चाहिए। क्योंकि और जितने रूप हैं वो सब अंशी हैं, अंश मात्र हैं। प्रभु के जितने भी रूप हैं सब अंश मात्र हैं। तो वो पुरात्मा प्रभु वो है जो सबको उत्पन्न किया है। तो हमारा ख्याल उधर होना चाहिए। तो हमें कोई भी नाम जाप करेंगे तो हमें प्रभु की प्राप्ति होगी। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं तेरा लक्ष्य, तेरा ज्ञान एक होना चाहिए कि एक यनी है अरूप नामा, अवज सचिदानंद प्रभु धामा। तो आपका रूप, आपका जो है एक वो मालिक है, अनी है, रूप है, नामा है, वह कुल मालिक है। हमारा ध्येय उस मालिक को प्राप्त करने का है, अपने मालिक को हृदय में बिठाने का है। तो मालिक के सभी नाम पवित्र हैं।
तो जिस भी नाम को आप याद करोगे वही नाम मालिक का पवित्र है और मालिक आपको मिल जाता है। इसलिए जितने भी महात्मा इस संसार में हैं, जो भी नाम अपने शिष्यों को बख्शते हैं, देते हैं, नामदान देते हैं, सभी नाम पवित्र हैं। बशर्ते ख्याल ध्यान उस शिष्य का उस कुल मालिक की तरफ होना चाहिए, अपने पिता की तरफ होना चाहिए। वो सहज में मुक्त हो जाता है। इसलिए कहा सहज सहज सब कोई कही, और सहज न चिन्हत कोई, और जेहि सहज साहेब मिले, और सहज कहावै सोई। तो इससे सरल प्रभु की प्राप्ति होने का इससे सरल उपाय और कुछ है नहीं। बस आप समझ कर कहें समझा की गति और है, अन समझा की और, समझा साहिब से मिले, अन समझा जमे की लो। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि तुम सत्संग में बैठोगे, महात्मा उसको तुम्हें समझाएंगे, तुम्हारे अंदर विवेक पैदा होगा, तुम्हारे अंदर ज्ञान पैदा होगा। तो प्रभु के बारे में पूरा बात समझ करके तब प्रभु की भक्ति करोगे। यदि पूरी बात नहीं समझे तो प्रभु का कोई नाम आप जब जाप करोगे तो जिधर आपका ख्याल है वही चीज आपको प्राप्त होगा। इसलिए प्रभु ने कहा कि मेरे सभी नाम हैं, जिस नाम को मेरे को याद करता हूं, जैसा उसका भाव होता है उसी के रूप में उसको फल देने लगता हूं, उसी के स्वरूप उसको मैं फल देता हूं। इसलिए हमें महात्माओं की संगत करनी पड़ती है, संतों महात्माओं का साथ करना पड़ता है। उन्हें हमें प्रभु के बारे में जो है उनसे हमें पूछना है, वो हमें ज्ञान देंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे, तब हम जो है प्रभु के नाम का जाप करते हैं। इसलिए सत्संग की बड़ी जरूरत है, हमें सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग सुनने से ही मैलाई हमारे अंदर की जो मैल है वो साफ हो जाएगी। हमारे अंदर मालिक से मिलने का, मालिक की परख पहचान करने का वो विवेक दृष्टि, विवेक ज्ञान पैदा हो जाएगा। तो जब विवेक ज्ञान पैदा हो जाएगा, विवेक दृष्टि आ जाएगी, यानी हम विचार कर लेंगे। तो जब विचार करके काम करेंगे तो कहते हैं मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिली हो पल की तलाश में। तो महात्माओं की संगत करने से, उनका साथ करने से हमको ज्ञान पैदा हो जाता है, और जब ज्ञान पैदा हो जाता है तो प्रभु कहीं दूर नहीं है। ज्ञान प्रकाश सा गुरु मिला, सो जिन बिसर न जाए, और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिली आया है। तो ऐसा गुरु हमको मिल जाता है, हमारे अंदर रोशनी दे देता है, तो अंधकार दूर हो जाता है। तो ये रोशनी का मतलब होता है सत्संग सुनाता है। सत्संग सुना करके हमारे मैल को साफ करता है, हमारे बुद्धि, हमारे मन, हमारे चित्त, अंतःकरण सब निर्मल कर देता है। जब निर्मल कर देता है तो हमें सच्चाई का अनुभव होने लगता है, यानी प्रभु के बारे में जानकारी होने लगती है। वो मालिक हमें जना देता है, तो हम प्रभु को याद कर लेते हैं, प्रभु की भक्ति कर लेते हैं। इसलिए हमें सत्संग जरूरी है, महात्माओं की संगत जरूरी है। कोई भी महात्मा, आप कहो कि नहीं किस महात्मा की संगत करें, अरे भगवान की संगत में ये नहीं देखना है कहीं घिव का लेडू टेढ़ो में। जो भी महात्मा आपको सुनाता है, सत्संग बताता है, सुनाता है, उसकी शरण में जाओ और बैठकर रोज रोज आप सत्संग सुनो, उसके वचन को सुनो। वह प्रभु की कथा कहेगा, प्रभु के बारे में सुनाएगा कुछ। तो अब जैसे वो सुनाता जाएगा और आप सत्संग सुनते जाओगे तो आपके अंदर मैल साफ हो जाएगी, और जब मैल साफ हो जाएगी तो ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश जब हृदय में जगाएगा, और प्यारे प्रभु राम का तू दर्शन पाएगा। अरे ज्योति से जिनकी उजियारी सारी दुनिया, अदाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। कहते वो मालिक जिसकी ज्योति से सारी दुनिया उजियाला है, वही सबको देने वाला, वही सबको प्रकाश देने वाला, रोशनी देने वाला है, सबका जन्मदाता है, सबको आधार देने वाला है। कहते उस मालिक को आप याद करोगे
तो उसी मालिक की कथा तो सबको ही सुनाते हैं। किसी भी महात्मा के पास जाओ तो प्रभु की तो कथा सुनाते हैं। तो आप प्रभु की कथा को सुनो, प्रभु की कथा को सुनो, लेकिन आपका भाव प्रभु के प्रति होना चाहिए, प्रभु के प्रति, यानी उस मालिक के प्रति जो सबका पिता। बस एक लक्ष्य ये है, जो सबका पिता वही मेरा पिता है, यानी जो सभी आत्माओं का पिता है, उस प्रभु की आप कथा सुन रहे हो। तो ऐसी कथा सुनते सुनते आपका तन मन सब निर्मल हो जाता है, और जब निर्मल हो जाएगा तो प्रभु आपसे मिल जाएगा। भाई अंधेरे में आप बैठे हो, आपको कुछ नहीं सूझता है, लेकिन जैसे जब आप कथा सुनते सुनते आपका तन मन निर्मल हो जाएगा तो प्रकाश पैदा हो जाता है। तो जब जहां बैठे हो वहां जब उजाला हो जाएगा तो सारी चीजें दिखाई पड़ने लगती है। सूझई राम चरित्र मणिमानी, अगुप्त प्रगट जग जो जेहि खानी। तब वो सारी बातें समझ में आ जाती है। कहते हैं सूझई रामचरित मनमाय, यानी प्रभु की जो चरित्र है, प्रभु की जो लीला है, ये सब समझ में आ जाता है। जहां अंदर रोशनी हो जाती है, प्रकाश हो जाता है, तो यह प्रकाश सत्संग में होगा, महात्माओं की संगत करने से होगा, उनकी सेवा से होगा, उनकी भक्ति करने से होगा, उनकी कथा को सुनने से होगा, उनकी शरण में जाने से होगा। इसलिए कोई भी महात्मा जो भी आए हैं इस संसार में, जो भी प्रभु के बारे में कथा सुनाते हैं, कोई भी महात्मा आपके सामने आते हैं, आप उनके पास जाते हो तो आप उनकी कथा को सुनो, उनके सत्संग को सुनो। सत्संग सुनने सुनते 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 निर्मलता आ जाएगी, तो वह ज्ञान स्वयं, जिसको कहते हैं स्वयं का ज्ञान, प्रकाश प्रकट हो जाएगा। निर्मल यानी आप स्नान करते करते आपके ऊपर की जो मैल है वो साफ हो गई। जब साफ हो गई तो आप ज्यों का त्यों नजर आने लगे, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाशित है। आत्मा के ऊपर की जब मैल साफ हो जाएगी तो आत्मा स्वयं प्रकाशित है, सर्वज्ञानी है। आत्मा के अंदर वो ज्ञान है जो प्रभु तक ले जाता है। तो ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? जब आत्मा के ऊपर की लगी मैल साफ हो जाएगी। अब आत्मा के ऊपर लगी मैल कहाँ साफ होती है? सत्संग में साफ होती है, महात्माओं की संगत से साफ होती है। महात्मा ही वो साबुन है जो इस मैल को साफ कर, जब मैल साफ कर देते हैं तो आत्मा जब निर्मल हो जाती है, यानी साफ सुथरी हो जाती है, तो आत्मा के अंदर स्वयं चमक है, आत्मा के अंदर स्वयं प्रकाश है, आत्मा के अंदर स्वयं शक्ति है, आत्मा के अंदर वो प्रेम का पखना है, आत्मा के अंदर वो सारे ज्ञान मौजूद हैं जो प्रभु तक जाते हैं। लेकिन उसका जो उसकी शक्ति को उजागर करने का साधन क्या है? वो संतों महात्माओं की संगत, संतों महात्माओं की सेवा, संतों महात्माओं के वचन पर चलना, उनकी कथा जो सुना रहे उसको सुनना। ये सब क्या होता है? यह एक साबुन है, यह एक जल है जो आपकी मैल को साफ करने का काम करता है। इसलिए कहा सत्संग जल जब कोई पाए, और मैलाई सब कटी कटी जाए। तो प्रभु से प्राप्ति, प्रभु को प्राप्त करने का इससे साधन और कुछ नहीं है। इसलिए प्रभु के नाम का आप जाप करो और प्रभु को अपने हृदय में बसाओ। प्रेमी भाई बहनों, मालिक की बड़ी कृपा दया है कि हम सबको महात्माओं की संगत मिलती है, उनका साथ मिलता है। तो हमें प्रेम प्यार से उनकी संगत को करना चाहिए, उनके साथ को करना चाहिए, उनके सत्संग वचन को सुनना चाहिए, उनकी सेवा में लगना चाहिए, उनसे भाव प्रेम जगाना चाहिए कि इन्हीं के द्वारा हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। ये जो कह रहे हैं ये अच्छा से सत्य है। इसलिए अगला सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बराबर सत्संग को आप सुना करिए। सत्संग पूरा सुनना चाहिए। जय गुरुदेव।